Hello, my lovely and beautiful Aries. So, welcome back to my channel. Who is secretly thinking about you? आज का हमारे रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है, कौन है जो चुपचाप आपको सोच रहा है, आपको देख रहा है, सीक्रेटली उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सीक्रेट रख रहा है कोई आपके बारे में, कौन है वो पर्सन, हम वो देखेंगे आज एरीज। टेक व्हाट रेजोनेट, जनरल प्रेडिक्शन नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, एज यू नो। सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। एरीज, मेष राशि। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूँगी मैं रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले कि आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, डजेंट मैटर, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है कि खामोशी से चुपचाप आप पे नज़र कौन बना के रख रहा है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना देरी करे एरीज। सबसे पहले एनर्जी जो कार्ड से आ रही है वो ये बताती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बारे में बहुत सोचता है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। ये वो पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन वो हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जिनके साथ आपका स्पेशल कनेक्शन है, जिसके साथ में कहीं ना कहीं आपने शादी के सपने देखे हैं या आपकी शादी हो चुकी है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सीक्रेटली काफ़ी सोच रहा है। ये आपका वो कनेक्शन भी हो सकता है जो शायद अभी नहीं है, फ़िलहाल अभी टूटा हुआ है, या फिर आप लोगों की अनबन चल रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। कार्ड मुझे बता रहे हैं पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट फील आज भी करते हैं। शायद आप दोनों के बीच पहले बात होती थी या फिर अभी नहीं हो रही है किसी वजह से, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन कनेक्शन आज भी इनको पहले वाला ही लगता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों की बात हो रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, तो भी ये पर्सन सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छिपा रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे इनके सामने नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन आपको जांचना परखना चाहता है, आपका टेस्ट लेना चाहता है, इसलिए भी सीक्रेटली कुछ चीज़ों पर जो है निगाह है इस पर्सन की। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, या तो आपका नो कांटेक्ट है तो वो चीज़ है जो मैंने पहले बताई है, और अगर आपका नो कांटेक्ट नहीं है तो ये चीज़ है, ओके। आज भी ये पर्सन आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, मिस बहुत करते हैं, सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। दूसरा कार्ड मुझे ये बताता है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शायद इन्होंने पास्ट में कोई गलती करी है और इनको ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ, और अब ये पर्सन शायद उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है, उसको क्लियर करना चाहता है। गुस्से की वजह से इस पर्सन ने जो भी डिस्टेंस क्रिएट किया था, अब ये पर्सन सोच रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। वो दूरी ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। ये पर्सन अलग तरह का रिलेशनशिप चाहता है आपसे, जिसमें ये हो, आप हो, और तीसरा कोई ना हो, कोई इंटरफेयर ना करे आप लोगों की लव लाइफ में, आप लोगों की मैरिड लाइफ में। ये वो पर्सन है। एंड मुझे यहाँ पर पता है कि आप जानते हो ये पर्सन कौन है, आपको ऑलरेडी पता है। जैसे ही मैंने रीडिंग शुरू करी, आपके माइंड में एक इमेज बनी है आपके पर्सन की। ये कनेक्शन हो सकता है आपका 4 या 5 साल पुराना कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 6 साल पुराना भी ये कनेक्शन हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी भी है, तो 8 साल का भी आपका कनेक्शन हो सकता है। 8 महीने, 8 हफ्ते, 8 साल तक पुराना कनेक्शन हो सकता है। ये वो पर्सन है, ओके। साइन भी मैं बोल देती हूँ सो दैट आप क्लियर हो जाएं। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस, स्कॉर्पियंस, पाइसिस, टॉरस, कैंसिरियन, यहाँ पर इनकी एनर्जी है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता है, डजंट मैटर।
यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एहसास और फीलिंग्स दोनों में बहुत ज़्यादा हैं, दोनों एक दूसरे को फील करते हैं आप, लेकिन ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। सीक्रेटली ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन गुस्से की वजह से ये पर्सन सामने नहीं आ पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आपसे चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन को एरीज पर अभी गुस्सा बहुत है, बहुत गुस्से में है ये पर्सन। इतने गुस्से में है कि अब उन्होंने गुस्सा जाहिर करना भी छोड़ दिया है। ठीक है, वो पर्सन है ये। डिसीजन लेना जहाँ पर था वहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाए आप, उस चीज़ का गुस्सा है। आप सही वक्त पर डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, उस चीज़ के लिए ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और अब अपने लिए डिसीजन खुद ले रहा है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी और मिल रही है मुझे जो बताती है कि इस पर्सन में मैच्योरिटी आई है। पहले ये पर्सन इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अथॉरिटी अपने पास चाहता है ये पर्सन, अपनी पोजीशन में है ये पर्सन, अपनी पोजीशन को पकड़े हुए है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रख रहा है, बाहर से बहुत कॉन्फिडेंटफुल है, लेकिन अंदर ही अंदर लोनलीनेस फील हो रही है इस पर्सन को। लेकिन वो चीज़ें ये एरीज को शो नहीं करना चाहते। एरीज के लिए इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस इतना हाई कर लिया है कि एरीज जब भी आएंगे मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए एरीज से। सो सीक्रेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सीक्रेटली अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी ग्रोथ पर लगा है, फुल स्ट्रेंथ लगा रहा है पावर में आने की, फुल स्ट्रेंथ लगा रहा है ये पर्सन आगे बढ़ने की, फ्यूचर सिक्योर करने की, एंड अपने आप को शाइन एंड ग्रो करने की। ठीक है, सो आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे शायद, या फिर सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा चैटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की स्टोरीज देखना, स्टेटस देखना, एक दूसरे से चैट करना, ये होता था पहले बहुत। अभी वो नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को भी मिस कर रहा है ये आपका पर्सन एरीज। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत मैच्योर हो रहा है ये पर्सन, एंड कोशिश कर रहा है कि आप तक इनकी फीलिंग्स ना पहुँचे। ये पर्सन दिखाना नहीं चाहता इनके मन में कितनी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन खुश रहने की कोशिश कर रहा है, एंड साथ ही साथ कुछ एरीज के पार्टनर जो हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं हो तो हम मूव ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि किया नहीं है अभी, लेकिन ये आपको शो करेंगे कि मैंने मूव ऑन कर लिया, या मैं मूव ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बिकॉज मन में ये चल रहा है कि मैं ये बोल दूँगा या बोल दूँगी, या मैं ऐसा दिखा दूँगी करके। ठीक है, एफर्ट्स चाहता है ये पर्सन चाहता है आप एफर्ट्स डालो, 110% एफर्ट डालो, एंड देन मेरे पास आओ, क्योंकि अब इस पर्सन को आगे बढ़ना है। अगर आप लोगों की शादी हो रखी है तो ये पर्सन उस शादी को और ब्यूटीफुल बनाना चाहता है। उस शादी में कोई इंटरफेयर मत करे, उस शादी में आप हों, ये हो, बेबीज़ हो, एंड दैट्स इट। ये पर्सन नहीं चाहता लोगों का इन्वॉल्वमेंट। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो अब ये पर्सन शादी चाहता है। इस पर्सन के मन में शादी चल रही है और सिक्योरिटी चल रही है, स्टेबिलिटी चाहता है, दो जगहों में बंटना नहीं चाहता, दो जगह रहना नहीं चाहता। इनका मतलब है एक पॉइंट पर आ जाओ, एक जगह आ जाओ, एक स्टेट ऑफ माइंड कर लो। टू स्टेट ऑफ माइंड अब इस पर्सन को नहीं चाहिए एरीज। ओके, तो ये वो पर्सन है जो आपको सीक्रेटली मिस कर रहा है, सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है। जो होगा ऊपर वाला कर देगा। अगर रिलेशनशिप में हमारी ग्रोथ है तो मिलेगी, अगर इस प्यार में, इस कनेक्शन में ऊपर वाले की रज़ामंदी है तो ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये पर्सन अभी ये सोच रहा है एंड सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लिए खुशियाँ, अपना आने वाला कल, अपनी फैमिली, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस। ओके, सो या एरीज ये हो रहा है आप जिसके बारे में देख रहे हो।
आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको बता दिया है हु इज़ सीक्रेटली थिंकिंग अबाउट यू, एंड आपको समझ में आ गया है कौन है वो शख्स। सो या मुझे बताइएगा ज़रूर रीडिंग कैसा लगा आपको, कौन सा पार्ट रेजोनेट करा, कितना रेजोनेट करा। जो भी आपको इस रीडिंग में यूनिवर्स ने मैसेज पहुंचाया है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एरीज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।